वेलकम बैक एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी वेब डेव विद जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ में। और आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस की, लेकिन हम हायर ऑर्डर फंक्शंस के पॉलीफिल्स लिखेंगे। जी हाँ, पॉलीफिल्स क्या होते हैं, जैसे कि बहुत सारे ब्राउज़र्स, पुराने ब्राउज़र्स जो हैं वो जो इनबिल्ट फंक्शंस अब हमको ES6 के बाद मिलने लगे, जैसे कि मैप फिल्टर रिड्यूस, इस तरीके के फंक्शंस को वो सपोर्ट नहीं करते। तो कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि इन सारे फंक्शंस को लिखने के लिए हमें इम्पेरेटिव अप्रोच को यूज़ करना पड़ता है, हमें हमारी ओन इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है, एक प्रोसीजरल इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है इन फंक्शंस की। उन फंक्शंस को जब हम लिखेंगे इम्पेरेटिवली, उन फंक्शंस को जब हम उनका पूरा पूरा प्रोसीजर देखेंगे कि कैसे वो फंक्शन बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, तो आपको उन फंक्शंस की बहुत अच्छी इनसाइट भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हम आ चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि आप हमारा फ्रेश कोड एडिटर यहाँ पे आपको दिखने लगेगा, और मैंने यहाँ पर लगा ली है एक polyfill.js नाम की फाइल, न्यू फाइल बना ली है। इस पर हम क्या करेंगे, हम हमारे पॉलीफिल्स लिखेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि पॉलीफिल जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि मुझे मैप फिल्टर रिड्यूस के पॉलीफिल्स दे दो, तो आप देखेंगे कि हर एक वेबसाइट जो भी आप देखें, हर एक आर्टिकल जो भी आप पढ़े, वहाँ पर यूज़ किया गया है array.prototype का मेथड। यहाँ मैं लिख देता हूँ array.prototype। इस मेथड को यूज़ करके उन्होंने क्या किया है, सबके पॉलीफिल्स लिखे हैं। लेकिन ये मेथड जो है ये दिस कीवर्ड को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है। तो जब भी आप एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे कि दिस कीवर्ड का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो जैसे कि हम अभी दिस कीवर्ड से उतने ज़्यादा फेमिलियर है नहीं, इस सीरीज़ में हमने दिस के ऊपर उतनी ज़्यादा बात की नहीं है, तो हम इस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम हमारे कस्टम फंक्शंस लिखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि मैं आपको ये बता सकूं कि मैप फिल्टर और रिड्यूस बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मैप की बात करेंगे। जी हाँ, मैप फंक्शन की बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि मैप एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, वो एक फंक्शन को एज अ कॉल बैक लेता है और कॉल बैक फंक्शन से जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसको हमारी एरे पे लगाता है, और एरे पे लगा करके हमें एक न्यू एरे रिटर्न कर देता है। तो इस तरीके से क्या है कि हमारा मैप फंक्शन काम करता है। तो अब मैप फंक्शन को लिख करके देखते हैं कि पहले काम कैसे करता है। तो पहले मैं एक एरे बना लेता हूँ। ये मेरा एरे हो गया, इसका नाम हमने रख दिया माई एरे। और यहाँ पर क्या करते हैं, हम हमारे एलिमेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स लिख दिए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको पता ही है कि हम एक नया एरे बना लेते हैं। इसको मैं कहता हूँ मैप्ड एरे। और इस मैप्ड एरे के अंदर हम क्या करते हैं, माई एरे डॉट मैप को कॉल कर लेते हैं। ये एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट लिया इसने, और इसने हमें रिटर्न कर दिया x इंटू एक्स। सपोज हम स्क्वायर कर रहे हैं तो x इंटू एक्स उसने रिटर्न कर दिया, और हम यहाँ गए कंसोल लॉग किया, और कंसोल लॉग पे जाके हमने हमारा मैप्ड एरे देख लिया कि भाई काम हुआ है या नहीं। इसको हम स्क्वायर्ड एरे लिख देते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात। स्क्वायर्ड एरे, और हम कंसोल कर देते हैं किसको, स्क्वायर्ड एरे को। इस कोड को हम रन करके देखते हैं, और जैसे ही मैंने ये कोड रन किया आप देख सकते हैं कि मैंने एरे क्या पास किया था, 1 2 3 4 5। उसको भी मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ तो क्लैरिटी हो जाएगी कि हमारा जो पुराना एरे है वो चेंज नहीं हुआ है। तो ये हमने कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो माई एरे था वो 1 2 3 4 5 था, तो 1 2 3 4 5 हमारे लॉग हो गया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने मैप लगाया और मैप के अंदर एक कॉल बैक पास किया। उस कॉल बैक ने हमारे सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स को लिया जो कि हमारे एरे के एलिमेंट्स है, बेसिकली माई एरे के एलिमेंट्स, और उनको रिटर्न करके उसने क्या कर दिया, सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करके हमें ये स्क्वायर्ड एरे में ला के दे दिया। तो ये तो बेसिक मैप फंक्शन था। इसकी बात हम पिछली वीडियो में भी कर चुके थे। अब हम ट्राई करते हैं हमारा कस्टम मैप लिखने का। तो यहां हम हमारा कस्टम मैप फंक्शन लिखेंगे। तो ये हमारे पास हो गया हमारा कस्टम मैप, और अब चलिए लिखते हैं हमारा कस्टम मैप। तो हम क्या करेंगे, इसी एरे को यूज करेंगे और इसी एरे को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम एक फंक्शन लिखते हैं जिसका नाम रखते हैं माई पॉलीफिल, और इसमें मैं लगाया था मैप, है ना। ये मेरा पॉलीफिल है, किस फंक्शन के लिए, मैप फंक्शन के लिए। अब देखिए क्या हो रहा है कि मैप फंक्शन क्या लेता है, मैप फंक्शन को हमें एक एरे पास करना होता है एज एन आर्ग्यूमेंट, और क्या पास करना होता है, हमें कॉल बैक फंक्शन लगता है। तो वो दोनों की दोनों चीजें मैं पैरामीटर्स पे डाल देता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक एरे पास कर दिया और क्या कर दिया, एक कॉल बैक पास कर दिया। अब देखते हैं कि मैप का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे कर सकते हैं।
दूसरी चीज, मैप हमें हमेशा न्यू एरे रिटर्न करके देता है। तो लेट यहाँ पर मैं एक न्यू एरे बना लेता हूँ और इस न्यू एरे को हम एम्प्टी रखेंगे, क्योंकि अब तक हमने कोई इंस्ट्रक्शन लगाए नहीं है, तो ये एरे तो एम्प्टी ही रहेगा। इंस्ट्रक्शन लगने के बाद जब एलिमेंट्स मॉडिफाई हो जाएंगे हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग, तभी तो हम उस न्यू एरे में उन एलिमेंट्स को फिल कराएंगे ना जो मॉडिफाई होके आए हैं, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक नया एरे लगा लिया, नया एरे इनिशियलाइज कर दिया। अब क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाते हैं, फ्रॉम लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे डॉट लेंथ, है ना। एरे डॉट लेंथ तक हम क्यों जा रहे हैं, अब तक आपको पता ही होगा, इतनी बेसिक चीज़ें हम नहीं डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पर हम गए और ये हमारा फॉर लूप हो गया। और फॉर लूप के अंदर अब हमें क्या करना है, हमें अब हमारे न्यू एरे में पुश करना है। क्या पुश करना है, जो एलिमेंट्स मॉडिफाई होंगे, लेकिन अब तक तो एलिमेंट मॉडिफाई नहीं हुए, तो उसके लिए हमें हमारा कॉल बैक लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ लिखा फंक्शन स्क्वायर, स्क्वायर नाम से मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ और बेसिकली क्या करेगा, ये हमारे एलिमेंट्स को स्क्वायर करेगा। तो इसमें हमने x एज एन इनपुट पास कर दिया, पैरामीटर पास कर दिया बेसिकली, और रिटर्न x इंटू एक्स। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमें हमारे एलिमेंट को स्क्वायर करके दे देगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसको यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, है ना। बेसिकली ये कॉल बैक हमारा होगा क्या, जब हम कॉल करेंगे ये स्क्वायर फंक्शन को हम एज अ कॉल बैक फंक्शन पास कर रहे होंगे, है ना। तो न्यू एरे डॉट पुश किया, कॉल बैक लिया, और कॉल बैक फंक्शन में हम क्या पास करने वाले होंगे, कॉल बैक फंक्शन में हम पास करेंगे हमारा जो भी हमारा एलिमेंट आ रहा होगा, कहाँ से, एरे से। तो हमने यहाँ पर एरे डॉट आई को पास कर दिया। तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, इस एरे डॉट आई फंक्शन को लेगा, बेसिकली यहाँ पे मुझे ये करना पड़ेगा, सॉरी, है ना। तो ये कॉल बैक फंक्शन क्या करेगा, इस एरे ऑफ आई को लेगा और इस एरे ऑफ आई को चेक कर, इस एरे ऑफ आई का क्या करेगा, वो स्क्वायर करेगा, और स्क्वायर करके जैसे ही यहाँ पर वैल्यू रिटर्न हो गई, तो वो वाली वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, वो क्या हो जाएगी, हमारे न्यू एरे में पुश हो जाएगी। और फिर इस फॉर लूप के बाद हम क्या करेंगे, हमारा न्यू एरे रिटर्न कर देंगे। ये हो गया हमारा न्यू एरे रिटर्न। तो ये हमारा फंक्शन हो गया और ये हमारा कॉल बैक हो गया। चलिए अब हमारे माई पॉलीफिल मैप को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो ये हम गए माई पॉलीफिल मैप के अंदर, हमें क्या क्या पास करना होगा, हमें एरे पास करना होगा पहली चीज़। तो हम ये माई एरे को ही पास कर लेते हैं। तो ये हमने कर लिया हमारा माई एरे पास। माई एरे को पास करने के बाद हमें कॉल बैक भेजना है, तो हम ये स्क्वायर वाला फंक्शन एज कॉल बैक भेज देंगे। और यहाँ से सारी चीज़ें रिटर्न हो रही है, तो हम इसको कंसोल लॉग के अंदर ले लेते हैं कि भाई जो भी रिटर्न वैल्यू होगी वो आप कंसोल लॉग करिए। तो इस कोड को अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी ये सारी चीज़ें थी, तो ये मैं कमेंट आउट कर देता हूँ यहाँ से, ये इस कंसोल लॉग की ज़रूरत हमें है नहीं। तो यहाँ हम गए और माई पॉलीफिल से इसको हमने किया रन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर होके आपका एरे पूरा का पूरा आ गया, है ना। इसने भी हमारे पुराने एरे को चेंज नहीं किया। यकीन नहीं होता तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ console.log। यकीन तो हो ही गया होगा यार, न्यू एरे में डला रहे हैं हम सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माई एरे को मैं यहाँ प्रिंट करके दिखा देता हूँ आपको, और इस कोड को रन करके देखते हैं। ये मैं क्लियर करता हूँ और इस कोड को रन किया। आप देख सकते हैं कि माई एरे जो था 1 2 3 4 5, और ये जो कंसोल लॉग किया हमारे पॉलीफिल वाले फंक्शन ने, उसने क्या कर दिया, सबके सारी की सारी एलिमेंट्स को स्क्वायर कर दिया। तो इस तरीके से आप अपना कस्टम मैप फंक्शन भी लिख सकते हैं। एंड आई होप आपको इंसाइट मिली होगी कि किस तरीके से मैप फंक्शन बिहाइंड द सीन काम कर रहा है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट फंक्शन की तरफ मूव करते हैं, जो कि है फिल्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फिल्टर फंक्शन के साथ। तो फिल्टर में हमें क्या करना होता है, आपको पता ही है कि फिल्टर फंक्शन क्या करता है। एक नया एरे मैं यहाँ पे और बना लेता हूँ, इसे मैं कह देता हूँ लेट एरे कह देते हैं सिंपली, या इसका नाम हम रख देते हैं एफ एरे नाम रख देते हैं, ठीक है। इसका नाम हमने एफ एरे रख दिया। ये हमारा कैपिटल एफ, स्मॉल एफ, और ये एरे। तब इस एफ एरे के अंदर हम क्या करते हैं कि हम कुछ इवन नंबर्स ले लेते हैं और हम कुछ ऑड नंबर्स ले लेते हैं। इवन के लिए 2 4 6 ले लिया, फिर ऑड ले लिया 7 9 13 ले लिया, और फिर कुछ इवन नंबर और ले लिए 14 16। ऐसे करके हमने कुछ ये बेसिकली एक एरे बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ा सही से लिख लेता हूँ मैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि 2 4 6 7 9 13 14 16 इस तरीके से हमारे पास में एक एरे है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि फिल्टर आउट में करना चाहता हूँ इवन नंबर्स को, और ऑड नंबर्स को मैं डिस्कार्ड करना चाहता हूँ। तो मैं कहता हूँ लेट इवन एरे
इक्वल टू हम क्या करेंगे, एफ एरे को यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, और एफ एरे को यूज़ करके हम क्या कर देंगे, फिल्टर, और यहाँ पर बेसिकली हम क्या करेंगे, एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न कर देंगे कौन से एलिमेंट्स को, जिनका मॉड्यूलस विथ 2 कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सिंपल सा एक फंक्शन हमने लिख दिया, और हम क्या कर देते हैं, console.log इवन एरे को हम console log कर देते हैं। ठीक है, ये वाले console log अब मैं हटा देता हूँ क्योंकि मैप की अभी हमको ज़रूरत है नहीं, तो ये कर दिया हमने, हटा दिया, और ये console log हटे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या हमारे पास इवन एरे हमको मिल रहा है। हम गए और ये रन कोड किया, और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें एक एरे रिटर्न हुआ है विथ 2, 4, 6, 14 एंड 16, जो कि सारे के सारे इवन नंबर्स हैं। इस कंसोल को हम करते हैं क्लियर, और अब चलते हैं आगे। तो ये तो बेसिक फिल्टर का जो भी हमने पढ़ा था, पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि इस तरीके से तो फिल्टर काम करता है। अब हम लिखने वाले हैं फिल्टर को कस्टमाइज करके, बेसिकली हमारा फिल्टर फंक्शन कैसा होगा, राइट। तो चलिए लिखते हैं, और यहाँ पर मैं जाता हूँ, हम करते हैं फंक्शन माई फिल्टर या माई पॉलीफिल और विथ फिल्टर। तो मेरा पॉलीफिल फॉर द फिल्टर फंक्शन, बेसिकली फिर वही चीज़ होगी कि फिल्टर फंक्शन को भी क्या लगता है, एक एरे लगता है और एक कॉल बैक लगता है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर भी हमको नई एरे रिटर्न होगा, तो इस एरे का नाम मैं रख देता हूँ फिल्टर्ड एरे, और इसको मैं कर देता हूँ एम्प्टी से इनिशियलाइज। एक फॉर लूप अब हम यहाँ पे लगाने वाले हैं, कोट्स कहाँ से आ गए, एक फॉर लूप अब हम यहाँ पे फिर से लगाने वाले हैं, लेट आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन एरे डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो यहां तक हम बढ़ जाएंगे हमारे लूप में। अब इस लूप में जाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसका कॉल बैक डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो हम जाते हैं और इसके लिए फंक्शन लिखते हैं, इज इवन नाम से फंक्शन लिख देते हैं, है ना, इज इवन, इस नाम से यहाँ पर एक फंक्शन लिखते हैं। और ये फंक्शन क्या लेगा, बेसिकली हमारे एलिमेंट को एज एन इनपुट लेगा, और अगर हमारा एलिमेंट मॉड्यूलस हम करें किसके साथ, 2 के साथ, वो अगर हमें 0 रिटर्न कर रहा हो तो वो क्या कर देगा, हमारे एलिमेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, एक ऐसा छोटा सा कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे लिख लिया बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। अब चलते हैं इस फॉर लूप के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर भी जाके हमको एक इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि अगर हमारा जो कॉल बैक फंक्शन है उसमें हमने जो एरे ऑफ एलिमेंट पास किया है, मतलब एलिमेंट जो भी बेसिकली हमने पास किया है, वो अगर निकल के आता है क्या, इवन, है ना, वो अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो ही हम क्या करेंगे, उसको हमारे फिल्टर्ड एरे में क्या करेंगे, पुश, और यहां से क्या कर देंगे, इफ यहां खत्म, फॉर यहां खत्म। अब यहां से मैं रिटर्न कर देता हूं मेरा फिल्टर्ड एरे। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फंक्शन कि ये हमारा कॉल बैक फंक्शन है। ये कॉल बैक फंक्शन जब यहाँ पे कॉल होगा तो ये कहाँ जाएगा, इस कॉल बैक की जगह। इस कॉल बैक की जगह क्या पास कर रहे हैं हम, एरे, मतलब बेसिकली एरे के एलिमेंट्स। तो एरे के एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक किया जाएगा कि हाँ भाई x से मॉडुलस करने, x और 2 को मॉडुलस करने से अगर 0 आ रहा है बेसिकली तो वो इवन नंबर होगा, और अगर वो इवन नंबर वो ट्रू रिटर्न करेगा तो हम उस एरे ऑफ एलिमेंट को, जो एलिमेंट है हमारा एरे का, है ना, बेसिकली एलिमेंट ऑफ एरे को हम क्या करेंगे, इस फिल्टर्ड एरे में पुश करा देंगे। तो हमारा काम बन जाना चाहिए। अब चलते हैं और इस फंक्शन को रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे गए, माई पॉलीफिल मैप तो नहीं, माई पॉलीफिल फिल्टर अब हमको रन करना है। और बेसिकली हमने एक एरे डिफाइन किया हुआ था यहाँ पे, एफ एरे, जिसमें इवन नंबर ऑड नंबर सब थे। तो उस एफ एरे को मैं यहाँ पास कर देता हूँ, और मैं क्या पास कर देता हूँ, एज अ कॉल बैक मेरा इज इवन फंक्शन। और सारी चीज़ें रिटर्न हो गई। तो इसको हम कंसोल लॉग करके इनका रिजल्ट देख लेते हैं कि क्या मुझे मेरा एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिल रहा है। और यहाँ से ये कंसोल लॉग को मैं हटा देता हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये कंसोल लॉग को हमने कर दिया कमेंट आउट। अब चलते हैं, देखते हैं इस कोड को रन करके, है ना। तो ये हम गए और हमने कोड रन किया। आप देख सकते हैं कि आपके पास एक एरे रिटर्न हुआ है जिसमें सारे के सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपना कस्टम फिल्टर मेथड भी लिख सकते हैं। और इससे आपको बेसिकली इंसाइट मिली होगी कि किस तरीके से फिल्टर फंक्शन बिहाइंड द सीन काम करता है। तो बेसिकली आपको पता ही है कि हम आपको कंटेंट डिलीवर करते हैं और फिर हमारी आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस भी रहती हैं। तो हमारी एक्सपेक्टेशन आपसे क्या है कि जो रिड्यूस फंक्शन है
उसको कस्टमाइज करके आप लिखने की कोशिश करें। बेसिकली हमने रिड्यूस आपको बताया है कि रिड्यूस क्या करता है। रिड्यूस के पास एक एक्यूमुलेटर होता है, जिस एक्यूमुलेटर को हम पहले इनिशियलाइज करते हैं अपनी पहली वैल्यू से, है ना, जो भी वैल्यू आपको उसको इनिशियलाइज करना हो जिस भी वैल्यू से, और दूसरा हमारा वो एक एलिमेंट लेता है ना। बाकी हमने और ज़्यादा डिटेल में रिड्यूस को तो देखा नहीं है, तो इतनी ही डिटेल के साथ हम चाहते हैं कि आप अपना एक कस्टम रिड्यूस फिल्टर लिखें। अगर आपने डीएसए का लेवल 1 किया हो तो उसका एक बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे, जो कि क्या करता है, हम सम को 0 से इनिशियलाइज करते थे, फिर सारे के सारे एरे के एलिमेंट्स को एक एक करके सम में ऐड कराते रहते थे, फिर लास्ट में हमको एक वैल्यू मिलती थी जो पूरे के पूरे एलिमेंट्स का सम बता देती थी। वैसे ही तो रिड्यूस भी काम करता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप रिड्यूस का फंक्शन खुद लिखें और कॉमेंट सेक्शन में अपना कोड लिख करके हमें सबमिट करें। आपको मिलेगा एक बिग थम्स अप फ्रॉम पेप कोडिंग। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरीके से और अच्छा कंटेंट हम बहुत तेज़ी से लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।